बड़ा भयंकर उन्माद। मौत का नाम सुन के ही कितने को पसीना छूटने लगता है कि क्या मुर्गी को लाए, बैठे बैठे मरना शुरू कर दिया। एक तो पहली बार हम लोग बुलाए, अरे कोई जीने की बात करता ही बैठे बैठे मरना शुरू कर दिया। और कोई आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिला, सारी दुनिया जीने की बात करते हैं, मुल्ला जी मरने की बात करते। यही तो बात समझने की कि दुनिया के तमाम लोगों ने अपने मरने वालों को जीना सिखाया है और मुस्तफा ने अपने मानने वाले को खुदा की राह में मरना सिखाया है। सुनने के लिए शफीकुल्ला सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करें। बिल जो देखी हिस्ट्री मैंने तो मुझको ये यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। नौजवान तबका तो खास तौर पर मौत के उन्वान पे गुफ्तगू नहीं सुनना चाहता। बात जगह तो पुर्जा आ जाता है मौलाना साहब जिंदगी पर बोलना है तो बोलिए, नहीं तो उतर जाइए, हम लोग मौत सुनना नहीं चाहते। क्यों? अरे कि हम लोग अभी जवान आदमी है, क्या मरने की बात आप भी कर रहे हैं? बूढ़ों को मौत की बात बताइए, हम लोग तो अभी जवान है, अभी हम लोग मरेंगे। मिल्लत के नौजवानों, तुम समझते हो कि अभी मौत तुमको नहीं आएगी? कहा बिल्कुल नहीं। दांत एकदम ठीक है, आंख ठीक है, लेदर ठीक है, तो वेदर ठीक है, तो सब ठीक है, तो हम काहे अभी मरेंगे? अरे मरे वो जिनकी दांत नहीं है, मरे वो जिनके पेट में आंत नहीं है, मरे वो लोग जो ओल जलोल हो गए हैं, अभी हम लोग काहे मरेंगे? आम का बागीचा देखे हो कि इतना बड़ा मजमा में कोई नहीं देखेगा। अरे तो बोलो ना हाँ चाहे ना। हम कोई ऐसा मसला पूछ रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला है। आम का बागीचा देखे हैं, उसमें छोटे छोटे टिकोले भी लगे रहते हैं, पक्के पक्के आम भी रहते हैं। टिकोले ये सोचते हैं कि हम अभी नीचे नहीं जाएंगे, ये जो पक्का है बुढ़ा वही जाएगा नीचे। टिकोले यही समझ रहे थे कि अभी हम नीचे नहीं जाएंगे, ये जो पक्का है ही जाएगा। लेकिन रात को जब हवा का झोंका चला और सूफी अब्दुल गफ्फार साहब जब बाग में गए तो क्या देखा कि टिकोले जमीन पर गिरे हैं, पक्का हुआ लटका हुआ है। जिन टिकोलों को नाश था कि अभी हम नीचे नहीं जाएंगे, वो नीचे आ गए और समझ रहे थे कि जो बूढ़ा है वही नीचे आएगा, ऊपर है। तो सूफी साहब किबला ने क्या किया, माजरत के साथ पेश कर रहा हूं, लिया उन टिकोलों को लाके घर में दे दिया। बेगम ने छील छाल के उसको सिलवट पे लेटाया और आस्तीन चढ़ा के उसको जो कुटाई किया है तो जोग्राफिया चेंज हो गया। ये टिकोले अब हो गए चटनी। या अल्लाह, जिन टिकोलों को नाश था कि हम अभी नहीं जाएंगे, वो चटनी हो गए। मिल्लत के नौजवानों, ये मत समझो कि अभी हम नहीं मरेंगे। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। कौन कब जाएगा किसी को पता नहीं। बाप मौजूद है, बेटा चला गया नहीं, बूढ़ा जिंदा है, जवान चला गया। आप कहोगे मैं दिन रात देखता हूं, खिदरपुर में रहता हूं, 16 ना कब्रिस्तान के ठीक सामने वाली गली में, दिन रात कब्रिस्तान के पास ही रहता हूं, देखता हूं कब्र में भी जल्दी जवान नहीं उतरता। अरे कहने के लिए खालू रे, फूफा किधर है बोला तो, बड़े अब्बा किधर है बोला तो, ये बड़े अब्बा को खालू को फूफा का बुला रहा है कहा कब्र में उतरने के लिए। अबे तू क्यों नहीं उतरता? कहा जवान आदमी है ना, अभी यहाँ उतरना ठीक नहीं है, बहुत मनहूस जगह है। या अल्लाह, जवान जल्दी कब्र में नहीं उतरना चाहता है, वो सोच रहा खालू को उतारो, फूफा को उतारो, चचा को उतारो, और जो खालू आया उतरने, लुंगी फूटे उतरे और जल्दी से लेटाए और पर्दे बाहर आए कि कहीं मिन्हा खलकनाकुम हम ही पे शुरू ना हो जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? नौजवान नहीं चाहता है कि हम मरे, लेकिन तुम्हारे चाहने और न चाहने से कुछ नहीं होगा। जब आ जाएगा वो फरिश्ता तो फिर वो टलेगा नहीं। इसलिए मौत पर चंद बातें सुनो। अल्लाह ने मौत को क्यों पैदा किया, और मौत किया तो किया, जिंदगी को क्यों पैदा किया?
जिंदगी को किया तो किया, मौत को क्यों पैदा किया? इन दोनों का है पैदा किया। बोलो भाई, अरे या तो ना होता, ना ही रहता, या हाँ हुआ तो फिर ना कहे, या तो पैदा ही नहीं होता, या पैदा हुआ तो परमानेंट रहता। ये दोनों क्यों पैदा किया? हंस के मेरे जुमले को न टालिए, गहराई में उतर के एक एक लफ्ज को सोचिए। दोनों क्यों पैदा किया? मकसद के तहत पैदा किया। अल्लाह ने मक्खी, मच्छर, खटमल को भी बेकार नहीं बनाया। कीमियाए सादत में इमाम गजाली फरमाते हैं कि मैंने दीवार को छिपकली को देखा, हजरत मूसा ने दीवार को छिपकली को देखा तो अल्लाह से कहा है, हे अल्लाह तूने सब चीज को पैदा किया, ये तो हमको समझ में आ गया, इस छिपकली को तूने क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ने कहा, हे मेरे कलीम, यही जवाब, यही सवाल तो अभी अभी बिस्कुटिया ने तुम्हारे बारे में किया है कि सबको तूने पैदा किया, हमको समझ में आ गया, मूसा को तूने क्यों पैदा किया ये मेरी समझ में आया। तो तुम पूछते हो उसके बारे में, पूछती तुम्हारे बारे में, तुम दोनों का एक ही जवाब है कि तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया, उसे एक मकसद। इस्लामी आवाज। तो बताओ, जब बिस्कुटिया जैसी मखलूक को खुदा ने बेमतलब नहीं पैदा किया? अच्छा, जिस चीज को जैसे पैदा करना चाहिए वैसे ही पैदा किया। कुछ लोग अल्लाह के तकलीफ पर क्रिटिसाइज करते हैं। जी, बहुत पढ़ लिख के काबिल हो गए हैं, काबिल नहीं बल्कि कबलाट हो गए हैं, अल्लाह की कुदरत पर एतराज करते हैं। एक साहब थे ना साइंटिस्ट, उनका अल्लाह ने बनाया दुनिया को, लेकिन कहीं कहीं माज़अल्लाह सेटिंग में और फिटिंग में गड़बड़ी हो गई। उन लोगों ने पूछा कहां? कहा देखिए ना, आम का गांच इतना मोटा, इतना लंबा, इतना चौड़ा, अब फल छोटा। हाँ ये तो है। और कहा तरबूजा दुबला पतला, इतना बड़ा, ये फिटिंग ठीक नहीं है। कहा आपके ख्याल से क्या होना चाहिए था? कहा कि तरबूजा में आम और आम में तरबूजा। ठीक है। जा रहे थे बेचारे ससुराल, सोचा दोपहर का वक्त जरा आराम कर ले, कहे लूला आम के दरख्त के नीचे लेटे हुए थे, बुढ़ापे का जानवर बीच वाला बाल चल गया था, एकदम दमदम का हवाई अड्डा हो गया था, ऊपर से पका हुआ आम ठीक इनके बीच खोपड़ी पे गिरा। सर सुलाते हुए उठ के बैठ गए। कहा अल्लाह ताला बात समझ में आ गई। लोगों ने कहा क्या? कहा वो हम जो सोचते थे गलत है, जो किया वो ठीक है। कहा मतलब? बोले हमारा ख्याल था कि आम तरबूजा इतना बड़ा होना चाहिए और तरबूजा आम इतना बड़ा, लेकिन नहीं, ठीक हुआ है। इतना छोटा आम है तब तो इतनी चोट लगी है, अगर तरबूजा जैसा आम होता तो आज अपना भी कोहरा भरता बाहर हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो बनाया ठीक बनाया, और जैसा बनाना चाहिए वैसे ही बनाया, है ना भाई? तो बात यह है कि अल्लाह ने मौत को क्यों पैदा किया और जिंदगी को क्यों पैदा किया, दोनों को क्यों पैदा किया? अगर आपसे मैं पूछूं तो कई हमारा साहब इतना टेढ़ा मेढ़ा सवाल करते हैं। अरे कलकत्ते में तो ऐसे ऐसे गंवार लोग हैं कि मैंने खिदरपुर में एक आदमी से पूछा कि तुम किसकी उम्मत हो? तो कहा कि हम नया नया कलकत्ता आए हैं, अभी ज्यादा दिन से नहीं आए हैं। अरे नया पुराना से क्या मतलब है? डांटा मैंने तो कहा कि तुम किसकी उम्मत हो? कहा कि हम दग में काम करते हैं, आते हैं घर में खा पी के सो जाते हैं, हम सब झोल झाल में नहीं पड़ते हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मैंने डांट के पूछा कि अभी तू है किसकी उम्मत? कहा गुस्सा मत होइए, हम उम्मत सरदार की बाड़ी में रहते हैं। या अल्लाह, कलकत्ता जैसे शहर में सूफी साहब इतने बड़े बड़े बकलोल मिलते कि उनको मालूम नहीं कि बाड़ी वाले का रैयत है कि माज़अल्लाह उम्मत है। तो जब ऐसा सीधा साधा सवाल का जवाब लोग नहीं जानते तो बताओ मौत को क्यों पैदा किया, जिंदगी को क्यों पैदा किया? ये तो बहुत अहम सवाल है। तो अल्लाह ने किताब भेजा है जिसका नाम है कुरान मजीद, और जिसमें सब कुछ है। कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान में नहीं है। सहाबा फरमाते हैं कि हम लोग का ऊंट अगर जंगल में गुम होता था तो हम लोग कुरान में तलाशते थे और मिल जाता था। सहाबी का ईमान देखिए। मगर उस कुरान को हम लोग पढ़ते ही नहीं है तो हमको मिलेगा कैसे? हम लोग तो कुरान को अलमारी में रखे हैं, जब कोई मरेगा तो खोलिएगा, कुरान खानी होगी, नहीं मरेगा तो नहीं खोलेगा। या तो फिर किसी को शैतान पकड़े तब लाओ कुरान छुड़ाओ शैतान।
या फिर मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम, मीडिया की इस्लामी या फिर मोहल्ला में चोरी हो लाओ पैसा दो कुरान को सुनने के लिए अरे कुरान को गांधी जी हिंदू होके पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करें। जयप्रकाश हिंदू होके कुरान का तर्जुमा कर रहा है, आचार्य विनोबा भावे हिंदू होके कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, कलकत्ता का राजा राम मोहन राय हिंदू होकर कुरान की तफसीर लिख रहा है, प्रोफेसर हीरा लाल चोपड़ा हिंदू होकर 18 पारा कुरान याद कर रहा है, और हम लोग मियाँ होकर के निकाले चूमे छठ बोलिए। अब तब दुकान में बैठ के बोलता कि मुसलमान तबाह हो गया, मुसलमान बर्बाद हो गया, अभी तो होगा नहीं बर्बाद। पढ़ना चाहिए इसको तो पढ़ रहा है, समझना चाहिए इसको तो समझ रहा है वो। बताओ किस घर में कुरान नहीं है? लेकिन अब तो वो दौर ही खत्म हो गया सूफी साहब किबला, अब तो हमसे ज्यादा उम्र दराज आदमी है। आपने वो दौर देखा होगा कि जब मुसलमान के मोहल्ले में गुजरिए तो रात को सोते थे कुरान पढ़ के, उठते थे अजान पढ़। अब बदल गया जमाना, अब सोते हैं वीडियो देख के, उठते हैं रेडियो सुन के। वो दौरे खत्म हो गया। जब बेटा की शादी हो तो बहू जहेज और चानमाज लेके आई तो पूरे इलाके में तारीफ, फला की बहू नमाजी भी है, कुरान भी पढ़ती। अब बारात आती है तो कोई नहीं पूछता कि कुरान मिला है कि नहीं, जानमाज मिला कि नहीं, सब लोग ही पूछते हैं कि टीवी छोटा साइज है कि बड़ा साइज है, और ब्लैक एंड व्हाइट है कि कलर है। बोलो गलत कहता हूं? कल हम देखने जाते थे बहू तो ये देखते थे कि कुरान पढ़ती है कि नहीं, आज हम ये जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम से बीए है कि नहीं। बोलो। अरे बात तो घराने में बाज़ाब्ता नाचने वाली बहू तलाशते हैं, और 2 हफ्ता के बाद दौड़े हजरत, तुमने क्या हुआ? अरे कहा जरा एक तावीज बना दीजिए। काहे को? कहा तो सबको नचा रही है। उनका को तो नचाइबे करेगी, नाचती आई है, नाचती आई है, सास को नचाएगी, ससुर को नचाएगी, भसुर को नचाएगी, देवर को नचाएगी, मर्द को नचाएगी, पूरा मोहल्ला को नचाएगी, और खोज नाचने वाली नाचती आई है, पूरा इलाका को नचाएगी। तुमने कुरान पढ़ने वाली बहू कहाँ तलाशा? तुमने नमाज पढ़ने वाली बहू कहाँ तलाशा? बोलो गलत कहते हैं सदर साहब। आज हम अपने बेटा के लिए या बेटी के रिश्ता तलाशते हैं तो पहले जाके क्या देखते हैं? घर, हाँ आदमी ठीक है, अबे ई बोल के घर ठीक है, ई कैसे तुमको पता चला कि आदमी ठीक है? बोलो भाई, जिसका मकान ठीक हो कोई जरूरी है कि आदमी भी ठीक हो? जिन जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा है, किसी का मकान चौपट था? आदमी सब चौपट, मकान खूब बढ़िया, कि कोई जरूरी नहीं कि मकान बढ़िया हो तो आदमी बढ़िया हो। अच्छे मकान देखने के बाद तब लोग दस्तरखान देखते हैं। आया है बेटी बेटा देखने, दस्तरखान देख रहा है, हाँ आदमी ठीक है। अब यही बोल के दस्तरखान ठीक है, ये क्यों कहता है कि आदमी ठीक है? ये कोई जरूरी है कि जो बिरयानी खिला दे वो आदमी अच्छा भी हो? बोलो भाई, ये कोई जरूरी है कि जो सतुआ खिला दे वो आदमी खराब हो? बहुत सारे ऐसे हैं जो बिरयानी खिला देते हैं, आदमी चौपट है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सतुआ खिलाते हैं, आदमी अच्छे। जो देखना चाहिए वो नहीं देखते सूफी साहब। हाँ लड़का आया, हाँ ठीक है, लड़का ठीक है, हाँ वो अप टू डेट है, मतलब दाढ़ी मोछ का दुश्मन है, दाढ़ी मोछ का दुश्मन है। लड़की, हाँ लड़की ठीक है, कैसे वाली? बोले लिपस्टिक लगाई हुई है, लड़की ठीक है। बोलो हंसते हो? तुमको बताने मेरे आका की हदीस क्या है। शादी ब्याह के मौके पर मेरे आका फरमाते हैं, कोई मकान देखता है, कोई दुकान देखता है, कोई खेत देखता है, कोई खलियान देखता है, कोई हुस्नो जमाल देखता है, कोई जूदो नवाल देखता है, मगर मेरे आका फरमाते हैं कि तुम शादी ब्याह के रिश्ते के मौके पर लड़का और लड़की में ये देखो कि दीन है कि नहीं, जी दीनदार है कि नहीं, का कोई पूछना नहीं करता है। दोनों अकीदे का हो, शादी कर दे जी, इधर का हो उधर का हो, कौनो नंबर हो, फटाफट। ये कोई नहीं देखता कि अकीदा क्या है इसका, गौस के खिलाफ है, ख्वाजा के मुआफिक है, इमाम आजम का कायल है, आला हजरत का मुखालिफ तो नहीं है, कुछ नहीं, बस खाली शादी कर दो।
اور یہی وجہ ہے کہ تباہی اور اچھا خالی شادی نہیں نا، ارے باپ آج کل شادی کہاں، آج کل تو ڈکیتی ہو رہی ہے، ڈکیتی نہیں ہے؟ 10,000 کھپڑا اس کے گھر پر نہیں ہے، 50,000 نقدی، ہیرو ہونڈا اوپر سے، گھر سجا کے، یعنی گھر ان کا سجاوے بولی ہیرو ہونڈا دے گھلوا، اور لڑکی چاہیے سپر وائٹ چاند کا ٹکڑا، اور لڑکا ہے چڑیا خانے کا لنگور، اور وہ مان رہا جنت کی حور، اس سے پوچھو کہ ابے لنگور کیا کرے گا تو لے کے حور، بولو نعرہ لگاتا ہے دوست کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور مانتا ہے پھٹ پھٹوا، بولو سرکار سرکارے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مانگتا ہے ہیرو ہونڈا، غلط نعرہ مت لگاؤ، پہلے پکڑو خواجہ کا دامن تب بولو کہ نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑو غوث کا دامن تب بولو کہ نہیں چھوڑیں گے، تم نے پکڑا ہے نہیں وہ کہتے ہو کہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے مانگا تھا پھٹ پھٹیا، تمہارا لڑکا ان سے سوگھر ہے، 5 پانی کا پکھارا ہے، بولو نا بھائی تمہارا لڑکا ان سے کوالیفائڈ ہے، کتنا کوالیفائڈ ہے رے، ہم پورا انڈیا گھوم رہے ہیں، کل ہی ہم سنبل پور سے آ رہے، کل جا رہے ہیں نوادا، اڑیسہ سے آئے بہار جا رہے، ابھی وشاکھاپٹنم جانا ہے، پورے انڈیا میں ٹور کرتے ہیں، مسلمان کے بچے کتنا پڑھے لکھے، آئیے بی اے ٹائیں فیس، بولیے نہ کہتے مسلمان بچے آپ کے یہاں WBCS ہیں، اس علاقے میں کہتے مسلمان بچے MBBS ہیں، کیسو گرجویٹ ہے، بولیے اسی پر پھول کے بلبل لا کہ لڑکا ہمارا پڑھا لکھا ہے، ایم اے پاس کی اوم میں کہ ایم اے دونوں، حضرت علی سے بیسی پڑھا لکھا ہے، مانا تو حضرت علی نے جہیز، شادی سنو گے حضرت علی کی، شادی تو کلکتے میں بھی ہوتی، ہم 46 سے ہیں کلکتہ میں، اس وقت باجا بہت کم، 6 باجا ہے تو کیلا ختم ہو گیا سب، اور 3 درجن محبوب کا باجا ہے جی، ایک تو نچنیا، ایک تو ساؤنڈ باکس، ایک تو بینجو، اور اوپر سے محلہ کا 4 چھوکرا الگ ناچنے والا، کہتا کہ چچا گھبرائیے کہ نہیں، اگر نچنیا کم ہے تو کیا ہوا، محلے کی بات ہم لوگ ہیں نا عزت جانے نہیں دیں گے، ہم لوگ ناچ کے بچا لیں گے، ابے ناچ کے ڈباوے گا کہ بچاوے گا رے، عقل کا ٹور کہیں کا، کہتا ہے محلہ کی عزت بچا لیں گے، ہمیں بچائے گا کہ ڈبائے گا رے، سمجھداری دیکھیے، دوبارہ عزت کہتا ہے کہ ناچ کے بچا لیں، اتنی بارات میں دن رات دیکھتے کہ نہیں، موگا کا ناچے گا جو محلہ کا چھوکرا ناچ رہا ہے، رومال کا کونا پکڑ کے ڈانس کر رہا ہے، 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ کا چھوٹ، ناچ پڑھنے والے کو بھلے 2 روپیہ نہیں دے گا، نچنیا کو 500 روپیہ کا نوٹ، بولو یہ رونے کی بات ہے یا ہنسنے کی بات ہے؟ یہی غوث اعظم کی تعلیم ہے، یہی امام محمد رضا کی تعلیم ہے، کیا اپنی حرکتوں سے اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رہے ہو، کیا تقریروں کو سنیوں پر بولنے کا موقع دیتے ہو؟ نام کا سنی مت بنو، کام کا سنی، ایک بیماری نہیں ہے، نوجوان سوچتے ہوں گے یا اللہ ہم پہلی بار بلایا، یہ مولوی تو بیٹھتے بیٹھتے ہم ہی تو برسا، بڑے لوگ سوچتے ہوں گے اچھا ہے ہم لوگوں کو کچھ نہیں بول رہا ہے، ارے تم کو تو وہ خوراک دیں گے کہ مزاج ہرا ہو جائے گا، یہ بوڑھے لوگ کم گڑبڑ ہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، سنیما میں لائن لگائے ہیں، 70 برس کا بڈھا روز داڑھی کھلا کے دم دم کا ہوائی اڈا بنا رہا ہے، اب کا چھوکرا بنو گے کہ دوسری شادی کیجئے گا، ابھی کتنا چھلاؤ بابو جوانی نہیں آئے گی، ناؤ سے کہتا ہے کہ کھوٹی نکال دو، ایلیٹ روڈ کا کانفرنس کا پنڈال ہے تاکہ اس میں کھوٹی کھمبا ہے، بولو غلط کہتا ہوں، جب بوڑھے داڑھی نہیں رکھیں گے تو جوان کیسے داڑھی رکھے گا؟ کہتے ہو کہ لڑکا بگڑ گیا، ارے لڑکا سے پہلے تو بڑکا بگڑا ہے، لڑکا تو بعد میں بگڑا ہے،
अब तो कम से कम दाढ़ी रखो, नबी की सुन्नत अपनाओ, तब तो नौजवान तुम्हारी देखा देखी दाढ़ी रखेगा। तुम मस्जिद में जाओगे तब तो वो नमाज पढ़ेगा। जब तुम ही चौराहे पर बैठ के ताश खेलोगे तो बच्चे कहां से नमाज पढ़ेंगे? मैं तो आरा जिला देहात का रहने वाला हूं, कलकत्ते में 46 से हूं, पूरे इंडिया का टूर करता हूं, मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है इस लाइन का। शहर का बूढ़ा सिनेमा देखने में तबाह, देख रहे हैं देहात का बूढ़ा नाच देखने में बर्बाद। इस्लामी आवाज, नए नए नात, हम मनहबत तकरीर को सुनने के लिए कितने बूढ़े जलसे में नहीं आए होंगे, पूछिएगा चाचा आप आए नहीं, पर हमको नजर आता है हम कैसे। अच्छा, मोहल्ला का कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आता है? धर्मतल्ला फिल्म देखने चले जाओगे, वहां ठीक नजर आ जाएगा। देहात में चले जाओ, मोहल्ला के मिलाद में बूढ़ा नहीं आएगा। और 5 कोस विदेशिया का नाच देखने चले गए, खेत की पगडंडी पर गिरत बारात डाक झिंझाक भागा चला जा रहा है। बोलो, लेकिन सब पूरे ऐसे नहीं है। इन्हीं पूरों में देखो चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, माशाअल्लाह, है ना भाई? और जवान को क्या बताऊं, एक बीमारी ने तो पूरे इंडिया को आमतौर पर और बिहार को खास तौर पे तबाह कर दिया, और वो है जहेज का मुतालबा। हमारे कारी फरीद साहब ने कहा था, मौलाना जहेज पर जरूर कुछ बोलिएगा। हमने कहा जहेज, अरे अभी तो लड़का लोग जहेज मांग रहा है, जगह कम है, जहेज मांग रहा है। जिस दिन जगह हो जाएगी जहाज मांगेगा, जहाज। अभी एक तो कमरवे है बेचारा, जहाज कहां से मांगेगा? है लड़का पढ़ा लिखा, हजरत अली से बेसी पढ़ा लिखा है। हजरत अली जैसा दूल्हा, बीबी फातिमा जैसी दुल्हन, सुभान अल्लाह। न हो न पोपो, न आजा, न बाजा, न काजा, न मौगा, न नाच, कुछ था। आज तो शादी में बाजा न बजे तो हमारी खाला बुआ लोग क्या कहती है कि दूर कोनो ब्याह हुआ है, ये तो मरनी हो गया। जिस शादी में बाजा न बजे वो तो मरनी है, मैयत है। बोलो, बीबी फातिमा की शादी में बाजा बजा था। शफीकुल्ला सोशल मीडिया की इस्लामी आवाज, नए नए नात, हम बाजा बजा थी को सुनने के लिए हजरत अली की शादी में बाजा बजा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौर करो, मस्जिद में बारात गई, मुस्तफा निकाह पर आए, सुहावा बजा, बेटी वाला अपना घर, बेटा वाला अपना घर। आज बोटी छोटी हो जाए तो समझी भाई नीलगाय की तरह भौंकते हैं। बेटा वाला नीलगाय की तरह भौंकता है। हम आदमी लाए बड़ा बड़ा, अब पर्चा बना दिया छोटा छोटा, हमारा इंसल्ट हो गया। तो इसका मतलब कि बराती का मुंह का नाप तुम नहीं भेजा था, उसी हिसाब से वो बोटी बनाया। बोटी छोटी हो गई तो इंसल्ट हो गया। रसूल ने तो हजरत अली की शादी में खिलाया ही नहीं, वो अगर दस्ते कदम उठा देते तो जिब्रील जन्नत से खाना लेके आ सकते थे। क्या शादी, कुछ नहीं। जहेज, आजकल जहेज का लिस्ट पहले, बारात बाद में। वो लिस्ट है कि पूरा कलकत्ता का जादूगर है। इतना सामान तो कलकत्ता के म्यूजियम में भी नहीं है जो रहे जहेज के लिस्ट में। सोफा सेट, टीवी का सेट, वीसीआर का सेट, स्टील का प्लेट, चीनी का प्लेट। अबे तेरा पेट है ना जहन्नम का गेट है। और सब लेके के भी समझी का मुंह देखे हो, उत्तरी बिहार के सुथनी की तरह लटकाए हुए। काम हुआ कुछ नहीं मिला। अबे तरह को भगलोट कर लिया, अब क्या लेगा रे? आज अगर इस सामान को दे हाफिज है तो मारा मारी रखा है नहीं। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को सोने का मांग टीका नहीं दिया था, मगर अपनी बेटी को सजदे का मांग टीका दिया था। मेरे रसूल ने अपनी बेटी को बनारस की साड़ी तो नहीं दी थी मौलाना साहब, मगर मेरे रसूल ने अपनी बेटी को हया की चादर दी थी। चली थी बाप के घर से नबी की लाडली बहने, हया की चादर, इज्जत का जामा, सबके गहने। और दिखाया था उर्बगना मुसद्दद मुकद्दम में मिली थी चक्कियां, दो टाके आटा
रसूल की बेटी अपने ससुराल में आटा पीस रही है। आज हमारे घर में अमीर घर की बहू आती है, हमारा बाप बाड़ी वाला, गाड़ी वाला, हांडी वाला, हम खाना बनाएंगे। हमारा बाप मकान वाला, दुकान वाला, खेत वाला, खलियान वाला, हम पानी भरेंगे। रसूल की बेटी जिसके अब्बा के कब्जे में कायनात की चाबी है, उनकी बेटी पानी भर रही है, उनकी बेटी आटा पीस रही है, हाथों में छाले पड़ गए। किसी ने कहा जाओ न सरकार नौकर बांट रहे हैं। दौड़ी हुई भी फातिमा गई, कहा अबू एक नौकर हमको भी दे दीजिए। देखिए हाथ में फोले पड़ गए हैं। कहा बेटा नौकर से अच्छी चीज दे दूं तो? कहा आपकी मेहरबानी। कहा हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 100 मरतबा खुदा का नाम पढ़ो, नौकर से अच्छा। हमारी बेटी होती, आपकी बेटी होती, बिगड़ जाती कि अब्बा सबको बांट रहे हैं, हमको डांट रहे हैं। मगर रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम। ओ पर्दा नसीब मेरी माँ और बहनों सुनो, रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम करती थी। बोलो 3 काम तुम करती हो? 2 काम करती है। हाथ से आटा सानती है, मुंह से गाली देती है। नहीं, हाथ से झाड़ू देती है, मुंह से झगड़ा करती है। अब गाली तो ऐसी ऐसी देती है सूफी साहब, तो लोग खोज लीजिए तो माने नहीं मिलेगा। कलकत्ते की औरतें जब झगड़ा करती हैं, किस जबान में कच 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 कच, सुपर फास्ट है, राजधानी सुपर फास्ट है, इसलिए कि उसका स्टॉपेज है, इसका नॉन स्टॉपेज। चाहे सूफी साहब आ जाए, चाहे मौलाना साहब आ जाए, चाहे हाफिज साहब आ जाए, चाहे हसमी साहब आ जाए, कौनो साहब आ जाए, एक सांस में 9,72,000 गाली। वो बेनुक्ता कि अल्लाह की पनाह। सुना नहीं, एक आदमी की घड़ी गुम हो गई तो उसने कहा बीवी से कि बेगम, तो शौहर ने, बीवी ने कहा क्या हुआ गम? कहा घड़ी हो गई गुम। तो कहा खरीद लेना। कहा बहुत अच्छी थी। कहा खरीद लोगे? कहा बहुत अच्छी थी। अरे कहा खरीद लेना। कहा बहुत अच्छी थी। तो बीवी ने बिगड़ कहा क्या हमसे भी अच्छी थी? तो शौहर ने कहा कि हाँ। अब बेगम इसको कैसे बर्दाश्त करे कि हमसे भी कोई अच्छा हो? तो क्या खूबी थी उस घड़ी में जो हम में नहीं? तो शौहर ने कहा कि उसमें एक खूबी थी जो तुम में नहीं। वो घड़ी जब बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, तुम जब बिगड़ती हो तो स्टार्ट हो जाती हो। वो जब बिगड़ती थी तो चुप हो जाती थी, और तुम जब बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो। रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम करे, हाथ से आटा साने, पांव से हसनैन, करीमैन, कौकबैन, कमरैन, नय्यरैन, शहीदैन, अजीमैन, जमीलैन, जलीलैन, सैयदना हसनैन का झूला झुलाएं, ज़बान से सुभान अल्लाह। रात को दुनिया सोती है, रसूल की बेटी सोती नहीं। हुजूर की चटाई उतार के अल्लाहु अकबर सर सजदे में रख के सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, इतना लंबा सजदा किया फातिमा ज़हरा ने कि हज़रत बिलाल हबशी ने सुबह की अज़ान दे दी। सुबह की अज़ान की आवाज जब कान के पर्दे से टकराई तो बीबी फातिमा ने सब उठाया, कहा है मेरे मौला, तूने रात को इतनी छोटी बनाई कि फातिमा एक सजदा भी नहीं कर सकी। काश कि तू रात को इतनी लंबी बनाता कि कम से कम फातिमा एक सजदा तो कर लेती। गौर करो मेरी माँ और बहनों, रसूल की बेटी रात भर सजदा करे, ये हवा की बेटी रत जगह में रात भर ढोलक बजावे। अरे पहले तो रत जगह ऐसे ही होता था, माइक पर रत जगह हो जी। गौर करो, ये हमारी औरतें भी कम नहीं है। अरे किसको कहिएगा, आवे का आवा खबरा नरिया कच्चा है, बूढ़ा अलग गड़बड़, जवान अलग गड़बड़। ये बेचारा अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट बनने में परेशान। ये फिल्म और टीवी देख देख करके बोलेगा हीरो की तरह, चलेगा हीरो की तरह, खाएगा हीरो की तरह, मटकेगा हीरो की तरह। पहले जनाब मर्द कान नहीं छेदाते थे, अब लड़के कान छेदा रहे हैं, अब कान में कानबाली पहन रहे हैं, और सर में जनाब क्लिप लगा रहे हैं, होठ में होठ पालिश लगा रहे हैं, और लंबे लंबे बाल बढ़ा करके रोड पे चलते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि लेडीज कौन है और लेडस कौन है। गलत कहता हूं? ये फिल्म का नतीजा है। जो फिल्म में देख रहा वही मोहल्ला में थ्योरिकल प्रैक्टिकल अमल करता है, बोलता है हीरो की तरह, चलता है हीरो की तरह। बंबई का हीरो जब सटा के पैंट पहना तो इस सटा के पैंट पहना, जब वो पैंट ढीला किया तो इसका पैंट ढीला हुआ, जब उसका पैंट नीचे था तो इसका पैंट इतना नीचा का पूरा कलकत्ता का थूक खखार उसी ने बटोर के साथ कर रहा है।
अब बंबई वालों का पैंट थोड़ा ऊपर हुआ है, अब इन लोगों का पैंट भी थोड़ा ऊपर हुआ है। अब एक ही डर है कारी साहब किबला फरीद साहब कि कहीं बंबई वाला खोल मत दो, ये खोल देगा। मिल्लत के नौजवानों, हंस के मेरे जुमले को न टालो, नकल करो, अमिताभ बच्चन की नकल मत करो, राजेश खन्ना की नकल मत करो। अरे नकल करना है तो मुबारकपुर के हाफिज मिल्लत की नकल करो, गया के सिराज मिल्लत की नकल करो, बरेली के मुफ्ती आजम की नकल करो, जेवा के वारिस की नकल करो, सुल्तानी के बाबा तेगली की नकल करो, चौसा के मखदूम की नकल करो, रानीगंज के गौ से बंगाला की नकल करो, मुजाहिद मिल्लत की नकल करो, बुजुर्गानी दीन की नकल। तो किसको किसको कहिएगा? हैं? नौजवान अलग गड़बड़, देख रहे हैं औरतें अलग गड़बड़। अरे ये फातिमा नहीं बन सकती हो, मगर कोशिश करो तो फातिमा की कनीज तो बन सकती हो। सुनने के आज लिए कितने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, घर में जाइए दरवाजे पर पर्दा, खिड़की पर पर्दा, अलमारी पर पर्दा, अटैची पर पर्दा, बक्सा पर पर्दा, टीवी पर मखमल का पर्दा, अभी भी लिपस्टिक लगा के जीटी रोड पर लेफ्ट राइट। या अल्लाह, कितना बड़ा बुढ़ुआ है कि टीवी को पर्दा में रखे हुआ है और टीवी को लिपस्टिक लगा के धर्मतैया मैदान में घुमा रहा है। हाय रे बुढ़, रखना चाहिए किसको पर्दे में, तो रखता है किसको पर्दे में। औरत जब जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती तो औरत जोर से गाना गा सकती है? तो किसको लड़के, इनका तो कुछ कहने ही नहीं। एक लड़के 2 दर्जन से कम गाना याद नहीं, खाली साउंड बॉक्स लगा दीजिए, वो नाचता है सब। हम माँ बाप दोनों शौक से, क्या हमारा बेटा नाच रहा है। अगर इमाम साहब गुजर देखिए, इमाम साहब वही लाल रंग का शर्ट में बनाते हैं, उसका बेटा कितना बढ़िया नाच रहा है। या तूबा। कल किसी का बेटा नाचता था तो शर्म के मारे बोलता नहीं था, आज बेटा नाच रहा है, माँ की तारीफ कर रही है, बाप की तारीफ कर रहा है, और नारा लगाता कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया वाह, खूब पकड़े हो, गौस का दामन पकड़े हो। ये तो वही हाल है कि रोजा खोलने जा रहे हैं, अब पता चला कि तो रखबे नहीं किया था। अरे तो खोलने कौन सी गया था? ये देखते हैं रोजा रमजान में, कहां जा रोजा खोलने, अब पता चला कि इनका तो बंदे नहीं था, तो खोले कौन चीज? अरे रोजा खोला ना जाता, सुविधा हमारा फर्ज खोलिएगा, मुंह बंद है छोहाड़ा से खोलिएगा, केला से खोलिएगा, बंद है तब न खोलेंगे। जिसका बंदे ना हुआ, 12 बजे दिन को गेटवे ऑफ इंडिया की तरह इनका फाटक खुला रहा, छुटुआ सांड की तरह सबके सामने भकर भकर खाते रहे, तो इनका तो बंदे ना हुआ था, खोलने कौन चीज? ठीक यही हाल है बेअमल सुन्नी मुसलमान का। बाबा तेगली का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिस साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब पकड़ा है ये नहीं, रोज दाढ़ी छिलवा तो मोहली में फेंक रहा, बोलता गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौस दाढ़ी मुड़ाते थे, बोल खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा नमाज छोड़ते थे। गौस की जिंदगी जानते हो, खाली गौस ने मुर्गा ये जिला दिया यही तुमको याद है, मुर्गा जिला दिया यही तुमको याद है। अरे गौस की जिंदगी का वो हिस्सा भी सुना है कभी तुमने कि 17 बरस गौस से पाक दाना नहीं खाए और 40 बरस गौस से पाक सोए नहीं। 17 बरस खाए नहीं, बोलो कहां खाए 17 बरस में? दरख्तों की पत्ती खाए, दरख्तों की जड़ खाए, और प्यास लगी तो दजला का पानी पिया। आज हम लोग एक दिन गोश्त न मिले तो रोटी अंदर नहीं जाए इसलिए कि बोटी नहीं है, मगर वाह रे मेरे गौस जिसके नाम पर तुम जलसा कर रहे हो, वाह रे मेरे गौस, 17 साल दाना नहीं खाए, कैसे नफ्स को मारा, और 40 साल सोए नहीं, तब ना गौस का मुर्गा कुकड़ू को बोल रहा है, तब ना गौस का मुर्गा हर जगह बांध दे रहा है, तब ना गौस की महफिल हर जगह सजी है, तब ना गौस का झंडा लहरा रहा है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर भूले गुजार। बोलो खाली मुर्गे याद है, ये सब याद नहीं है, कड़वा कड़वा थू थुआ मीठा मीठा घप घप, जो अपने मतलब का वही खाली ले लोगे, जिसमें थोड़ा परिश्रम है उसको छोड़ दोगे तो किसको कहिएगा?
ہیں ہم سے کہا ہے لوگوں نے معاشرے کی اصلاح پر تقریر کیجیے گا. بے شک اصلاح دو قسم کی ہوتی ہے. عقیدے میں خرابی ہو گئی ہے اس کو بھی سدھارا جائے, اور اعمال میں خرابی ہو گئی ہے اس کو بھی سدھارا جائے, ہے نا بھائی. یہ ہمارے اعمال کی خرابی ہے کہ مسجد تو بڑی عالیشان بنا دیتے ہیں, نمازی کا پتہ نہیں, شہری خوب ڈٹ کے, افطاری خوب کس کے, اور روزہ رکھنے نہیں کیا. یا بعض لوگ 2 دن روزہ رکھتے ہیں رمضان میں, کلکتے میں پہلی رمضان آخری رمضان, بولے 2 دن بولے گھیر دیا رمضان کو, اب جائے گا کدھر سے. اب بعض لوگ خالی سحریے کھاتے ہیں. اگر پوچھ لیا صوفی عبدالغفار صاحب نے کہ آپ کو روزہ کری سحری کیوں کھاتے ہیں, مان لیا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ایک دم کافر ہیں کہ سحری بھی نہیں کھائیں. روزہ رکھنے کے لیے مسلمان نہیں ہے مگر سحری کھانے کے لیے 16.25 آنا مسلمان. اس لیے اس کانفرنس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نام کا سنی مت بنو, کام کا سنی بنو. نام کا بریلوی مت بنو, کام کا بریلوی بنو. نام کا سنی جماعت مت بنو, کام کا سنی جماعت بنو. تمہارے چہرے سے بھی سنت جھلکے, تمہاری صورت سے بھی سنت جھلکے, تمہاری سیرت میں بھی سنت رسول کی جھلک. بوڑھا الگ گڑبڑ ہے, جوان الگ گڑبڑ ہے, عورت الگ گڑبڑ ہے. پہلے کی ماں اپنے بچوں کو کیا سکھاتی تھی, بابو صوفی صاحب آئے ہیں سلام کر دو, تا کر دو, تا کر دو, تا کر دو. ہاں وہ نہیں, بابو مہمان جا رہے ہیں, تا تا سلام نہیں, تا تا. لڑکا کیا بولتا ہے, تا تا. مہمان بولتا ہے تا تا, اشارہ دے گا. پھر کبھی مت آئے گا, آ گیا تو آ گیا, پھر کبھی مت آئے گا. یہ غلطی کبھی مت کرے گا. ٹاٹا بناوے لوہا اور باٹا بناوے جوتا. بچوں کو خدا کا نام سکھاؤ, لوہا بنانے والے کا, جوتا بنانے والے کا نہیں. جو دنیا کا مالک ہے اس خدا کا نام سکھاؤ. بولو غلط کہتے ہیں. سرکار غوث اعظم کی ماں نے کیا سکھایا تھا, 40 سونا کا روپیہ کرتا میں سل دیا, کہا بیٹا جھوٹ مت بولو گے, ہمیشہ سچ بولو گے. اور ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں, بابو بچہ کو ماں کا سکھاتی, بابو مولوی مولانا کے پھیر میں کبھی مت پڑو گے, ان لوگ کا کام ہے بولنے کا, ہم لوگ کا کام ہے سننے کا. کاروباری آدمی ہو, جھوٹ نہیں بولو گے تو کھانے کو ملے گا. آج یہی سکھا رہے. ہاں ارے مولوی صاحب لوگ کا کام ہے بولنے کا, ہم لوگ کا کام ہے سننے کا. ان کو بولنے دو, ہم کو سننے دو. سرکار غوث اعظم کی ماں نے کیا سکھایا, سچ بولو گے. آج پپو کی ماں نے چپو کی ماں سے کہا, پپو کی ماں نہیں, یہ سب آج کل نیا ماڈل کا نام ہے. پپو, چپو, ببلو, ڈبلو, بڈو, لڈو, بلو, راجو, گبر. نام سے نہیں پتا چلے گا کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. لڑکی کا نام رنکی, زینب نہیں, اولڈ ماڈل ہے. فاطمہ نہیں چلے گا, اولڈ ماڈل. نیو ماڈل کو نام دیجیے. رنکی, ہاں ٹھیک ہے. سینکی ٹھیک ہے. ٹینکی ایک دم ٹھیک ہے. ٹینکی بولے بہت اچھا. ہاں بولے سویٹی, بولے اور بڑھیا. اصل وہ لوگ پہلے نام لاتے تھے مسجد سے, مدرسہ سے اور خانقاہ سے. پہلے جب مسلمان گھر میں بچہ ہو تو مسجد میں گئے امام صاحب نام دیجیے, خانقاہ میں گئے پیر صاحب نام دیجیے, مدرسہ میں گئے مولانا صاحب نام دیجیے. اب تینوں جگہ جلوے نہیں کرتا ہے, جاتا ہے. وہ تو بکری تھی جو مسجد میں چلی گئی, مؤذن دوڑایا, کس کی بکری ہے چلی آئی, تو بکری والا کہا کہ میری بکری ہے, جانور ہے نہیں جانتی ہے, چلی آئی ہے. آپ بتائیے ہم کبھی آئے ہیں؟ تم تو کبھی نہیں آئے. بولے ہمارے ابا کو کبھی دیکھا تھا, بولے نہیں. بولے ہمارا خاندان, بولے نہیں کبھی نہیں دیکھا. کہا کہ ہم آج بھی نہیں آتے, بکری کے چلتے آنا پڑ گیا, اور اب دیکھیے کان پکڑتی ہے, ایسی غلطی ہے پھر کبھی نہیں کرے گا. یا اللہ, غلط کہہ ہنستے ہو. آج مسجدیں ویران ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوا آدمی کو ہم دیکھا ہے, امام صاحب سے بات چیت کر رہا, چائے پی رہا, پان کھا رہا, اتنے میں اثر کی نماز, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جانتے کیا کر رہے ہیں, امام صاحب جا رہے ہیں, کہاں ہے, ہاں جان ہو رہی ہے. ابے تو اذان سن کے شیطان بھاگتا ہے کہ مسلمان بھاگتا ہے رے. یا اللہ, حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے. ای مسلمان ہو کے مسجد میں ہے تو وہاں سے اذان سن کے بھاگ رہا ہے. بولو تو اب مسجد میں جاتا نہیں, مدرسہ میں جاتا نہیں, خانقاہ میں جاتا نہیں, فلم دیکھنے سنیما میں گیا, پپو مل گیا وہ نام لے کے چلایا, چپو مل گیا وہ نام کے, چاہے راجو چاہے گبر جو مل گیا لے کے چلایا.
नाम अपने बच्चों का अच्छा रखो। तो पप्पू की माँ ने चप्पू की माँ से कहा, सुन रही है पप्पू की माँ का क्या हुआ? चप्पू की माँ, अरे कहा मेरा पप्पू आज ना पैसा ले गया, बनिया के हाथ से धनिया भी लाया और अठन्नी भी लाया। तो चप्पू के माँ ने कहा, तुम्हारा पप्पू आगे चल के कोई बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है, आज अठन्नी मारा है, कल हुकूमत का लाखों मार के कंपनी फेल, मालिक लाल बत्ती जला देगा। बोलो उसी वक्त अगर माँ ने कान पकड़ के दो तमाचा मार दिया होता, यही अठन्नी चुराने की आदत छूट गई होती, यही बनिया की अठन्नी चुराते चुराते बंगाल का बोस, बम्बे का दादा और चंबल घाटी का डाकू हो गया। तो बताइए बच्चों को डाकू किसने बनाया? बच्चों को चोर किसने बनाया? कहते हो लड़का बिगड़ गया, पहले बड़का बिगड़ा तब बाद में लड़का बिगड़ा। सरकार गौस आजम की ये महफिल है। हुजूर की उम्र जब 4 बरस 4 महीना 6 दिन की हुई तो आपको मदरसे में दाखिल किया इनकी अम्मी ने। इससे पता चला कि मुसलमान लड़का या लड़की जब 4 बरस 4 महीना 6 दिन का हो जाए तो उसको मदरसे में दाखिल करके बिस्मिल्लाह जरूर करा दो। बोलिए, हम लोग कराते हैं। 3 साल पर सन थॉमस में दाखिल करा के कुत्ता बिल्ली चूहा सिखाता है। क्या सिखाता है? कुत्ता बिल्ली चूहा। ऐसी पढ़ाई है कि 50,000 खर्च करके 1 लाख खर्च करके और सिखाया का शुरू हुआ कुत्ता से। 10 रुपया ना खर्चा हो, मौसरी में जाओ, बिस्मिल्लाह से मौली साहब शुरू करा देंगे। आज हमको वो पढ़ाई नहीं पसंद है जो अल्लाह के नाम से शुरू हो, और वो पढ़ाई के लिए मनिस्टर का सोर्स पकड़ते हो जो पढ़ाई कुत्ता सिखावे और बिल्ली सिखावे। बोल, मरने के बाद कौन पढ़ाई काम आवेगी? कुकुर वाला, बिस्मिल्लाह वाला? अरे मरने के बाद खबर बजाय क्या पड़ेगा? सीधी कैच कट मैंने बिल्ली, रेट में चूहा, डॉग मैंने कुत्ता, ये अल्लाह अब्बा हमारा खबर में तीनों पहुंचा दे। बोल, अरे मदरसा का मुंह देखा नहीं, सूफी साहब के यहाँ गया नहीं, हाफिज साहब के यहाँ गया नहीं, कुल अल्लाह पढ़ा नहीं, बोल कहां पर के सवाब पहुंच जाएगा? आज तो मुसलमान का यह हाल है कि मुर्गा खाने जानता है मगर मुर्गा जबाह करने नहीं जानता जी। लेके मुर्गी यहां से एकदम धर्मतल्ला मैदान तक कूद रहा है। किधर के हाफिज जी, किधर के इमाम साहब, किधर के मुल्क साहब? कहां बोले मुर्गी जबा करना है, मुर्गी जबा करना नहीं आता, कैसा मुसलमान है? बद्र के मैदान में मुसलमान पटक के काफिर को जबा कर दिया, इससे मुर्गी नहीं जबा होती है। होटल में बैठ के वो शिकायत करेगा मौलवी का, क्या डुबा दिया मौलवी, भसा दिया मौलवी, सब काम चौपट कर दिया मौलवी, सब काम चौपट कर दिया मौलवी। अरे मौलवी ना होता तो तेरे बाप का निकाह कौन पढ़ाता बे? बोल, हलाली पैदा होगा कुछ और होता। मौलवी ना हो तो तेरे बाप का चरिश्मा कौन कहेगा रे? बोल, मकान लिया तुम, दुकान लिया तुम, खेत लिया तुम, खलिहान लिया तुम, गाड़ी लिया तुम, बाड़ी लिया हम, तुम, और कुरान पढ़े हम। बोल, बाप तोड़ा था कि हमरा? हमरा तो तुम क्या नहीं पढ़ता रे? मौलवी साहब कहाँ कुरान पढ़े? बोल, बाप तोड़ा, खेत लिया तुम, मकान लिया तुम, दुकान लिया तुम, पैसा लिया तुम, कुरान पढ़े हम, हमरे सब बुध हुआ तो ऐसा चालू। कितना बड़ा एहसान मौलवी कर रहा, बोलिए भाई। इस पर भी होटल में बैठ के मौलवी की शिकायत, पीर की शिकायत, एक दूसरा कम्मा जन्म करता है। इमाम साहब के पीछे नमाजों पढ़ेगा और पीठ पीछे कहेगा ऐसे है तो वैसे। अभी तक पढ़ता कहां पढ़े रे? 500 रुपया देगा इमामत का नखरा जी। आप तो इमाम साहब बराबर कुल हवल्ले पढ़ते हैं, आपको कोई बड़ा सूरा नहीं आता है? अच्छा भाई, अब बड़ा सूरा शुरू किया था, आप तो ना दे दिया है बड़ा सूरा, थोड़ा छोटे पढ़ते तो क्या हर्ज है? आपको क्या है दिन भर सोना रात भर सोना, हम लोग को कारोबार करना है। अच्छा, चैन शुरू। और अगर इमाम साहब नीचे देखे, शरीफ बाजारे मौलविया बड़ी घाघ है, नीचे देखता बहुत दूर तक देखता है, और नीचे। और अगर बेचारा ऊपर देखा, मारा फालतू है, इधर झांकता फिरता है, या अल्लाह। ऊपर देखे तो मुसीबत, नीचे देखे तो मुसीबत। सही कहता हूं, छोटी पड़े तो मुसीबत, बड़ी पड़े तो। सूफी साहब जानते हैं उसको ना, 34 साल मैंने इमामत किया। अरे बाप, बोकरात। एक कहा कि आपके पीछे नमाज जाए नहीं, उनका कहाँ है? उस नमाज में आपका पांव आगे पीछे होता है। हमने कहा नमाज में तुम देखा कैसे कि हमारा पांव आगे जाता है कि पीछे जाता है? नमाज में आदमी को अपना पांव देखने का हुक्म है तो पूरा कलकत्ता का पांव देखता फिरेगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये इस कौम का हाल है जी। हाँ, कुछ गलत मौलवी हैं, लेकिन सारे उलमा को नहीं बोल सकते। कुछ गलत पीर हैं, मगर सारे पीरों को नहीं बोल सकते। हम लोग बरेलवी मुसलमान हैं, पीरों का पांव धो के पीने वाले, लेकिन कुछ गंजेरी पीर भी हैं।
कुछ भंगेरी पीर भी हैं, मार गाजा टान रहे हैं, भांग टान रहे हैं। और मुरीद ने बोलता है कि हजरत पहुंचे हुए, अभी पता नहीं जहन्नम में पहुंचे हैं कि कहां पहुंचे हैं। पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान के। नकली पीर भी बड़ी तबाह किए हुए कलकत्ता में, झोटा सा, लोटा सा, सोटा सा, हड़िया पीर, डंडा पीर, छुरी पीर, कटारी पीर, बकली पीर, बकुला पीर, लक्कड़ पीर, बग्घर पीर, अंडाला सा, भंडाला सा, हंडाला सा। रोजानी नमाज में दिन रात तारी, दिन रात गांजा, दिन रात भांग। हम मुझे होता कि हजरत पहुंचे हुए हैं, जहन्नम में पहुंचे हुए हैं। अब एक झोटा बढ़ाने से अगर आदमी पीर हो जाए तो जितना भालू है सब पीर हो जाएगा। सब छिलवा के चिकना करने से अगर आदमी वली हो जाए तो कछुआ से बड़ा वली कौन होगा? हवा में उड़ने से अगर आदमी वली हो जाए तो सब मच्छर वली हो जाए, और पानी पर चलने से अगर वली हो जाए तो तमाम मछली वली हो जाए। हमने तो मुफ्ती आजम को देखा है, हमने तो मुजाहिद मिल्लत को देखा, हमने तो बाबा तेगली को देखा है, इन बुजुर्गों को हमने देखा, मलिकुल उलमा को देखा, सिद्दुल उलमा को देखा, बुरहान मिल्लत को देखा। अरे इन बुजुर्गों को हमने देखा। न झोंटा बढ़ाने का नाम वली, न सर खिलाने का नाम वली है, न हवा में चलने का नाम वली है, न पानी पर चलने का नाम वली है। बाबा तेगली की जिंदगी देखो, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी देखो, और तुझे मिल्लत की जिंदगी देखो, और हजरत के मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी देखो, तब तुमको पता चलेगा कि न हवा में उड़ने का नाम वली है, न पानी पर चलने का नाम वली है, नबी की सुन्नत पर चलने का नाम वली है। उठाकर देखो जिंदगी हाफिज मिल्लत की, उस्ताजुल उलमा आज अल जामिअतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी जिनके ख्वाबों की ताबीर है? आज उबैद पर किसका फैज़ है? आज अल्लामा असद पर किसका फैज़ है? आज मौलाना कमरुज़्ज़मा पर किसका फैज़ है? मुझे कहने दो, अल्लाह अल्लाह सदर शरिया का फैज़ उन पर है और उनका फैज़ सब पर है। हाफिज मिल्लत को जिसने देखा है उससे पूछो, हमारे कारी फरीद ने देखा है, मैंने पैर चीपा है। अली पीर को हम पटक के ज़बाह कर देने वाले बरेलवी सुन्नी हैं। जी याद रखो, अकीदा दुरुस्त रखो। आज ऐसे ऐसे नकली मौलवी घूम रहे हैं मार्केट में हैं, बरसात के मेढक की तरह, टोकरी का टोकरी, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, और पैजामा इतना ऊंचा कि लगता है नैनीताल जेल से छूट के अभी चले आ रहे हैं। टोपी है कि तकिया का खोल है, और बदअकीदों की दाढ़ी है कि हजारीबाग का जंगल है। गौरैया घुस जाए तो निकलने का नाम ले। बड़ा बड़ा इस्तेमा करते हैं, पता नहीं इस्तेमा करते हैं कि अलिफ से हटा के कुछ और करते हैं। रातों में क्या तकरीर करते हैं इस्तेमा में? जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो, गौस से मत मांगो, ख्वाजा से मत मांगो, वली से मत मांगो, अली से मत मांगो। जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता है। रात भर कौन को समझाया अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो, और सवेरे नाश्ता 6 बजे बीवी से मांग रहे हैं। पकड़ा हमारे उलमा ने, कहा अबे तू रात भर कहा अल्लाह से मांग, तो नाश्ता बीवी से क्यों मांगता है, अल्लाह से क्यों नहीं मांगता है? कहा आप नहीं समझिए। कहा हम नहीं समझेंगे, माकुलात मंकुलात की तमाम किताबें बुखारी तक हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, तुम हम ही को समझा रहा है। तो आप नहीं समझिएगा, हम जो बीवी से मांगते हैं तो खुदा समझ के नहीं मांगते हैं। तो तरफ के उलमा ने कहा, तो कौन सुन्नी मुसलमान गौस को खुदा समझ के मांगता है? ख्वाजा को कोई खुदा नहीं समझता है, वारिस को कोई खुदा नहीं समझता है, जुम्मा पीर को कोई खुदा नहीं समझता है, मौला अली को कोई खुदा नहीं समझता है। बात समझ में आ गई कि तुम दुनिया वालों से मांगते हो, सुन्नी मुसलमान अल्लाह वालों से मांगता है। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा। बदअकीदों के हर सवाल का जवाब है सूफी साहब हम लोगों के पास, मगर इनकी मक्कारी का जवाब हमारे पास नहीं है, इनके दगाबाजी और झूठ का जवाब नहीं है। अभी बोलेगा हराम और तुरंत खा लेगा। नियाज हराम, एक प्लेट दे तो नियाज का जर्दा खा लेगा। बोलो हरामखोर हुआ कि नहीं हुआ? अभी बोलेगा खड़ा होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, अपनी तरीके से खड़ा हो गया सलाम कह रहे, बोले इमामत खतरे में है, नहीं पढ़ने से हटा देगा सब। कौन तेरा धर्म है? और जब तेरा धर्म है, कान में पूछ, मकान में पूछ, दुकान में पूछ, और मैदान में पूछ। हम बरेलवी सुन्नी हैं, एक रहेंगे तो भी सलाम पढ़ेंगे, और 1 लाख रहेंगे तो भी सलाम पढ़ेंगे। हम उस मजहब के मानने वाले हैं कि तो कान में वही
बात मकान में, वही बात दुकान में, वही बात मैदान में। मनक़बत तकरीर को सुनने के लिए सीधे साधे कुछ मुसलमान है, कहते हैं मौलाना साहब काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, हो सकता है आखिर में मुसलमान हो जाए। अच्छा, तब तो मुसलमान को भी मुसलमान मत कहिए, हो सकता है आखिर में काफिर हो जाए। हाँ? तो अब्बा को अब्बा मत कहिए, हो सकता है आखिर में कहीं अम्मा मत हो जाए। तो अम्मा को अम्मा भी मत कहिए, हो सकता है आखिर में अब्बू हो जाए। तो पगला है कारे, कलकत्ता मत कहिए, बोले कहा वो हो सकता पटना हो जाए, पगला है कारे। अबे जब कुरान ने काफी को काफी कहा, मुनाफिक को मुनाफिक कहा, मुशरिक को मुशरिक कहा, तो हम बदअकीदा को बदअकीदा क्यों नहीं कहेंगे? दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, सही हो जा। इसलिए अमल की इस्लाह भी जरूरी है, लेकिन अमल के साथ अकीदे का इस्लाह भी बहुत जरूरी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब तक तो मैं इस्लाह आमाल की गुफ्तगू कर रहा था, नौजवानों को, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को बता रहा था, लेकिन अकीदे को भी तो सुधारना बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसी जमातें निकली है कीड़े मकोड़े की तरह, जो कह रहे रसूल तो हमारी तरह। अच्छा, तुम्हारी तरह? अब एक काहे बुरी तरह फंस रहा है? तुम्हारी तरह? तुम्हारे तरह थे? हाँ। अच्छा, तो वो तो बुलाए तो सूरज चला आया, तुम बुलाओ तो बिजली नहीं आती है। तुरंत रखे मुस्तफा बुलाए तो डूबा हुआ सूरज पश्चिम से चला आया, और तुम बोलाओ तो बेटा ना होवे। बोलो, वो चले तो कायनात चले, और तुम चलो तो तुम्हारा खानदान न चले। बोलो, तुम्हारे तरफ है। अरे वो थूक दे हजरत अली की आंख में तो आंख की बीमारी ठीक हो जाए, और तुम थूक दो अच्छा आंख में तो जय बंगला हो जाए। बोलो नहीं? मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हमारी तरह। अरे वो थूक दे खारा पानी में तो कुआं मीठा हो जाए, ये थूक दे मीठा पानी में तो पानी चौपट हो जाए। बोलो भाई, उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, इनके बदन पर मक्खी पैखाना फिरती है। उनको कभी मच्छर नहीं काटा, और इनको मच्छर रोज इंजेक्शन देता है। बोलो, उनका पसीना लोग ले जाते थे दुल्हन के कपड़े में अतर की जगह लगाने के लिए। इन बदअकीदों से कहो